तो आज हम बात करेंगे नीट 2024 के बॉटनी के सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो लेसिथिन है वो आपका एक फॉस्फोलिपिड है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। तो दोस्तों ये पीवाई को रिपीट हुआ है। इसमें क्या होता है 3 मोल ऑफ ATP चाहिए होते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH चाहिए होते हैं। जो आपके 3 स्टेप होते हैं उसमें 2 स्टेप में CO2 का फिक्सेशन होता है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 मॉलिक्यूल्स ATP और 2 मॉलिक्यूल्स NADPH। आगे बढ़ते हैं। हिंड टू ऑलवेज कट्स DNA मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों NCERT में दिया हुआ है कि जो हिंड 2 है उसका जो रिकॉग्निशन साइट है वो 6 बेस पेयर का होता है। आपको दिया नहीं हुआ है कि उसमें कितने बेस पेयर हैं, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस फिगर में आपको बताना है कौन से कंपोनेंट के बाद थिन आउटर वॉल्स हैं और हाईली थिकन्ड इनर वॉल्स है। तो दोस्तों ऐसे सेल कौन से होते हैं, गार्ड सेल होते हैं जो कि गार्ड करते हैं स्टोमेटा को। तो स्टोमेटा ये है तो गार्ड सेल उसको गार्ड कर रहा होगा, तो ये आपका सी जो है वो आपका क्या है, गार्ड सेल है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द को फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो दोस्तों हमने ये कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमने बहुत पहले ही पूछ लिया था कि जिंक जो है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का एक को फैक्टर होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हेम दोस्तों आपका एक प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं कि एक सेल से हम पूरा प्लांट जनरेट कर लें, इसको हम कहते हैं दोस्तों टोटीपोटेंसी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं मैच करना है आपको। तो दोस्तों राइजोपस क्या है आपका, राइजोपस है आपका ब्रेड मोल्ड। तो ए का 3 हो जाएगा, तो ये आपके दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। यूस्टिलागो दोस्तों क्या है, स्मट फंगस है एक, बी का 2 हो जाएगा। ए का 3, बी का 2 हो जाएगा। और पक्सीनिया जो है दोस्तों एक वीट रस्ट है, तो आपका सी का 4 हो जाएगा। और जो एगेरिका से आपका कॉमन मशरूम है तो डी का 1 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्राइवन AC। तो दोस्तों क्राइवन AC, क्राई2AB, क्राइवन AB ये सब दिए हुए हैं। तो ये जो है एक जीन इनका दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों आपका ट्रू है। दूसरा बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, ये तो सही बात है, लेकिन इसमें एसिडिक pH में वो एक्टिव होता है, ये गलत दिया हुआ है। ये दोस्तों आपको जानना चाहिए, एल्कलाइन pH में दिया हुआ है। पिछले कई सालों में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। तो आपका ट्रू है फर्स्ट, लेकिन जो दूसरा है वो फॉल्स है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर दोस्तों किस में होता है। तो दोस्तों कैसिया में होता है आपका जाइगोमॉर्फिक, और आपका पाइजम में भी जाइगोमॉर्फिक होता है। दोस्तों MCD, मस्टर्ड, दतूरा और चिली, इनमें क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटन्ड स्पीसीज आर taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special care। तो दोस्तों जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो उसे हम XC2 कहते हैं, लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कहीं XC2 आपको नहीं मिलेगा, तो हम इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि XC2 भी आप एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर ही मानेंगे, उससे भी आप बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लावर्स ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये एक वाटर पॉलिनेटर प्लांट है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। एक को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, तो ये तो सही स्टेटमेंट दोस्तों, इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेशन इनका होता है। तो आपका बी तो सही हो गया, ऐसे आप डी ऑप्शन वैसे ही मार सकते थे। अगला है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। तो ये सही बात है, म्यूसिलिजिनस उनके ऊपर कवरिंग होती है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स एंड लॉन्ग एंड रिबन लाइक, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि उनको जो है तैरने के लिए रिबन लाइक चाहिए पड़ता है। अगला है इन सम हाइड्रोफाइट द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, तो ये भी आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है। जैसे आपका जोस्टेरा हो गया मेरीन ग्रास, उसमें इनसाइड वाटर पॉलन ग्रेन कैरी किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय द सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जो परमिएबिलिटी दिलवाएगा, कौन, परमिएज। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाई जीन इसको कोड करता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मैच करने आपको। तो दोस्तों ये बहुत साल
मतलब लगभग हर साल आ रहा है ब्यूटेलिकम क्लोस्ट्रीडियम। तो दोस्तों ये इसका नाम से पता चला ब्यूटारिक एसिड, तो ये A का 3 ये तो कैंसिल हो गए। सेकेरोमाइसिस दोस्तों आपका यीस्ट है, जिससे आप इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, तो B का 1 हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम दोस्तों साइक्लोस्पोरिन है, इम्यूनस सप्रेसिव एजेंट, और स्टेप्टोकॉकस दोस्तों स्टेप्टोकाइनेस, तो आपका D का 2 हो जाएगा और C का 4 हो जाएगा, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपको दिए हुए वर्ल्ड हॉर्स पेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ DN/dt इज इक्वल टू RN/K-N/K। तो दोस्तों यहाँ पर के क्या है, ये आपका है कैरिंग कैपेसिटी, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। R यहाँ पर दोस्तों आपका रेट ऑफ इंक्रीज है, और N क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाई गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सीजन। तो दोस्तों वीड फ्री लाइन हमको बनाने हैं, तो हमें क्या करना है, जो मैच्योर मोनोकॉट्स है उनको अफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो आपके जो लॉन्स होते हैं उसमें क्या होती है, ग्रास उगती है, तो उसको अगर अफेक्ट हम कर देंगे तो उनके जो लॉन है वो ख़राब हो जाएंगे। ये NCERT में दिया हुआ है, जो ऑक्सीजन है वो डाइकॉट को तो किल करता है, लेकिन जो मैच्योर मोनोकॉट्स होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डिस्टाइंड टू फॉर्म रूट। तो दोस्तों रूट कौन बनाता है, रेडिकल बनाता है। ये आपका क्या है, C आपका क्या है, रेडिकल है। D उसकी कवरिंग है, कॉल्यूराइजा है। तो आपका ये C जो है वो आपका क्या है, रेडिकल है, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पैरेंकाइमा इज लिविंग बट कॉलेनकाइमा इज डेड। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा आपका डेड होता है, तो आपका जो 1 है वो आपका फॉल्स हो गया। अगला है जिम्नोस्पर्म्स लैक्स जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जाइलम वेसल नहीं होते हैं, लेकिन जाइलम वेसल एंजियोस्पर्म में होते हैं। तो 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपको बताना है मेजर कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मेजर कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। तो को एक्सटिंक्शन तो होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी आपका होता है। तो A और B हो गए। म्यूटेशन दोस्तों इसका कोई कॉज नहीं है, A B हो गया। इसके बाद हैबिटेट लॉस भी होता है, तो D हो गया। तो A B D आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। म्यूटेशन और माइग्रेशन का इनसे लेना देना नहीं है, तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो दोस्तों NCERT में दिए हुआ है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम सेप्टेट है कि ए सेप्टेट है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस है, और फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, इसके ऊपर आप क्लासीफाई करते हैं एस्को, फाइको और बेसिडियो ड्यूटेरो में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये दोस्तों NCERT का डायग्राम है, आपको बताना है ये कौन से टाइप की ओवरी दी हुई है। तो दोस्त इसमें जो बाकी पार्ट है वो ओवरी से ऊपर है, तो ये A आपका क्या है, इन्फीरियर है, पेरिगाइनस है। दूसरे में जो बाकी पार्ट है वो लगभग सेम पर है, तब भी दोस्तों ये जो स्टेमन है वो उनके ऊपर से उग रहा है, तब भी ये दोस्तों क्या है, पेरिगाइनस है। तो आपका ये D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो दोस्तों रेड डाटा बुक और लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो आपको कौन देता है, IUCN देता है। IUCN आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फेट ऑफ DNA ऑफ अ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली 1 जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज ट्रांसफर्ड टू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको जो पीस ऑफ DNA है उसको जीनोम में जाना चाहिए। इसमें कहा गया इंडिपेंडेंटली वो मल्टीप्लाई करेगा, तो A आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इससे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इट मे गेट इंटीग्रेटेड, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है कि इंटीग्रेट तो होना ही पड़ेगा। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि इसको हम इनहेरिट भी कर सकते हैं। अगला है कि द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रेट पार्ट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। तो B एंड C आपका करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। आउट ऑफ 1 फैक्टर्स 1 इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। एक T है तो दूसरा T है, वो क्या है, रिसेसिव है, तो आपका क्या है, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। Alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation।
दोस्तों अलील्स कैसे अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे, इसमें क्या है दोस्तों, जो एलील्स है वही तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं, तो वही तो अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो बी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड पॉइंट, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है कि जो डिप्लॉयड होते हैं उनमें जो जीन्स हैं या फिर फैक्टर है पेयर में होते हैं। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, या फिर आज हम उसको जीन भी कहते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड में ही हम एक ही जो ट्रेट है उसको स्टडी करते हैं, तो आपका ये भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ACDE आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनस डिहाइड्रोजनेस एंजाइम बाय मेलोनेट, तो दोस्तों ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स, तो दोस्तों पैरेन्काइमा सेल क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल आपके डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, लेकिन जो दोस्तों आपका जो कैम्बियम है वो डिवाइड कर सकता है, वो एक टाइप का मेरिस्टम है, तो आपका जो क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है, डी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, उल्टी गंगा यहाँ पर टाइप की बह रही है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, तो दोस्तों स्पिंडल फाइबर जो है कौन से स्टेज में अटैच होते हैं, मेटाफेज में, जब हम उनको अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इससे दोस्तों हमसे कहा गया है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उनमें स्पीसीज रिचनेस का ग्रेटेस्ट लेवल क्यों देखने को मिलता है। पहला है कि वो अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, इसीलिए उनको बहुत सारा टाइम मिल गया स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन का, तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो ट्रॉपिकल एरिया वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो वहाँ पर क्या है अनडिस्टर्ब रही हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, तो ये तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर दोस्तों कॉन्स्टेंट सनलाइट मिलती है तो सीजनल तो नहीं है, तो बी आपका गलत हो गया, तो आप ऐसे ए को टिक कर सकते थे। आगे भी दोस्तों सही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यहाँ पर ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है, जिससे जो नीश स्पेशलाइजेशन है वो भी हो जाता है, जो आपका फंक्शनल जो है वो भी स्पेसिफाई हो जाता है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में दोस्तों कांस्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, तो ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि जो मियोसिस होता है उसमें जो लेप्टोटीन है उसमें वो ग्रेजुअली विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेजेस रिकॉग्नाइज बाई डिजोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, पिछले सालों में भी आया ये हुआ है कि जो डिप्लोटीन स्टेज है उसमें क्या होता है, डिजोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स जो है शुरू में ही हो जाता है, तो आपका जो दोनों स्टेटमेंट है ट्रू है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो अब आपको मैच करना है, तो दोस्तों जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वो होता है साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बहुत सारे PYQs में ये भी दोस्तों पूछा हुआ है, तो यहाँ से ए का थी हो गया, तो इनको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सेंट्रियोल दोस्तों आप जानते हैं कि कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो बी का आपका 2 हो जाएगा, तो इससे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों इनमें कोई कलर नहीं होता, तो ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं, सी का 4 हो जाएगा। और गोल्जी ऑपरेटर से दोस्तों साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ये भी NCERT में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोलीफॉर्म सेल्स, तो दोस्तों बोलीफॉर्म सेल्स में हाल ही में क्वेश्चन आया था कि फ्लैसिडिटी ऑफ जो बोलीफॉर्म सेल्स हैं उनमें इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्लोज्ड विथ अ रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी, तो दोस्तों पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन यानी कि ये RR और रेड यानी कि RR, यानी कि जो दोनों डोमिनेंट है, इसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो इसमें जब आप करेंगे तो दोस्तों एक तो आपको RR मिलेगा, एक आपको R भी मिलेगा, तो आपको रेड भी मिलेगा पिंक भी मिलेगा, लेकिन वाइट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें दोनों में r नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन के करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA इन इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन DNA एंड दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड, दोस्तों अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, प्रमोटर आता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन आता है, उसके बाद टर्मिनेटर आता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें इसका कोई और ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें भी कोई भी समस्या की बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, इन अ प्लांट अ ब्लैक seed color BB is dominant over the white seed color b. In order to find the genotype of the black seed plant, which type of the following genotype will be cross it? तो दोस्तों अगर आपको जीनोटाइप पता लगाना है तो फिर आप क्या करेंगे,
जो बी है उसका क्रॉस करेंगे आप स्मॉल बी के साथ, तो आपके सारे क्या आएंगे, सारे आपके आएंगे ब्लैक वाले। लेकिन अगर दोस्तों आप ये बी का क्रॉस आप कर देते हैं स्मॉल बी के साथ, तो यहाँ पर ये जो बी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है स्मॉल बी का, उसके कुछ वाइट सीड कलर भी आ जाएगा। तो इससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं स्मॉल बी के साथ आप क्रॉस कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों डार्क रिएक्शन का नाम ही है कार्बन रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है CO2 को आप फिक्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो सी ऑप्शन आपका तो होना चाहिए। आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, और जो ATP NADPH ऐसी मिलिट्री पावर जो कहते हैं उससे की भी आवश्यकता होती है डार्क रिएक्शन में। तो CDE ये आपको चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइट और क्लोरोफिल को दोस्तों आपको लाइट रिएक्शन में आवश्यकता पड़ती है। डार्क रिएक्शन में उनके प्रोडक्ट चाहिए पड़ते हैं, डायरेक्ट लाइट और क्लोरोफिल चाहिए नहीं पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको मैच करना है 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो दोस्तों ये कौन होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन? अलील। A का 3 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। दोस्तों ये आपका कहता है B का 4। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी जो है आपके जो सारे हेटेरोजाइगस होते हैं उसको जब आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो आपका B का 4 हो जाएगा। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट को दोस्तों आप बैक क्रॉस कहते हैं कि जब आप F1 प्रोजेनी का बैक क्रॉस करवा दें किसी भी पेरेंट के साथ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन अ प्लांट, इसको हम क्या कहते हैं? प्लॉइडी कहते हैं कि N है, 2N है, 3N है, क्या है? तो आपका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। DNA प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट इज। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में कौन सा DNA होता है? बिल्कुल बैक्टीरिया वाला DNA होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैच करना है आपको रॉबर्ट में। तो दोस्तों रॉबर्ट में ने दिया था कि जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन है। तो एक आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अलेक्जेंडर वन हम्बल्ट S इज प्रोपोर्शनल टू ए स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ने दिया था, तो आपका B का 1 हो जाएगा। A का 3, B का 1 हो जाएगा, तो आपका B ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। पॉल एहरलिख दोस्तों आप जानते हैं स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट जिनने रिवर्ट पाइपर हाइपोथेसिस दिया था, और जो डेविड टिलमैन है उनने क्या किया था? आउटडोर प्लॉट्स के ऊपर लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम में एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो आपको इस क्वेश्चन में मैच करना है। तो दोस्तों जो रोज़ है उसमें क्या होती है? हाफ इंफीरियर ओवरी होती है, पेरीगाइनस। तो आपका A का 2 हो जाएगा। अगला है P जो है दोस्तों आपके उसमें क्या होता है? मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है, तो B का 4 हो जाएगा। कॉटन दोस्तों क्या है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, तो C का 1 हो जाएगा। मैंगो क्या है दोस्तों? एक टाइप का ड्रूप उसका फ्रूट होता है, तो आपका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई के रिगार्डिंग क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोस्तों जो आपका DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है ये सिर्फ 5 to 3 डैश में आपका क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करता है। तो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। RNA पॉलीमरेज को तो आप वैसे ही हटा सकते थे क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन की बात हो रही है। एक ही डायरेक्शन में दोस्तों ये करता है 5 डैश to 3 डैश। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको फ्लावर दिया हुआ है जो कि क्या है? विंड पॉलिनेटेड है। NCERT का डायग्राम है ये, जिसमें वेल एक्सपोर्ड स्टेमन्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दोस्तों फिर से मैच करना है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो दोस्तों जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, तो ए का 2 हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों आप जानते हैं साइटोप्लाज्म में होती है, तो आपका बी ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोस्तों इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है दोस्तों आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बनता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है फायोफेसी जो है यानी कि ब्राउन एलर्जी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफेजिलेज जूस्पोर्स। तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो इनमें क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर से होता है, तो ये तो सही है, तो इसको तो आप हटा ही सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oogamous मेथड ओनली, तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली oogamous दोस्तों आपका रेड एल्गी में होता है ना कि ब्राउन में, तो बी वाले को आप फिर से हटा सकते हैं। बचा कौन सा? सी, तो आप ऐसे सी भी मार सकते थे। स्टोर्ड फूड जो है मैनिटोल या फिर लेमिनारिन है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। द मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटिनॉइड जिसेंथोफिल, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। वेजिटेटिव सेल के बाद सेलुलोजिक सेल होती है,
जो कि एल्जिन की जेलेटिनस कोटिंग से कवर होती है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन एन इकोसिस्टम इफ द net primary productivity NPP of the first trophic level is 100x, what would be the GPP if the third trophic level of the same ecosystem। तो दोस्तों NPP आपको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की दी हुई है 100x, सेकंड पे जाएगी तो 10% लॉ लगाएंगे 10x, और थर्ड पे जाएगी तो x। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे GPP पूछा हुआ है, तो GPP एक तो बात है कि जो NPP है उससे तो कम से कम बड़ी होनी चाहिए, तो इसको आप हटा सकते हैं, इसको भी दोस्तों आप हटा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों जो 10x है वो इसके लिए GPP का काम कर सकती है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक और दोस्तों आपका जो कंसेप्ट होता है NCERT में नहीं है कि जो दोस्तों जो आपकी GPP होती है वो आपकी जो NPP से क्या होती है 10x 10 गुना ज़्यादा होती है, तो x इंटू 10 करेंगे तो 10x आएगा। तो इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। ये शायद एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं GLUT4। तो दोस्तों GLUT4 है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, ए का 4 आपका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट हो जाना चाहिए। इंसुलिन दोस्तों आप जानते हैं एक हार्मोन है, ट्रिप्सिन क्या है एंजाइम है, और कोलाजन क्या है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेप इन TCA सिट्रिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सट्रेट। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, मैलिक एसिड और ऑक्जालिक एसिड में यहाँ होता है दोस्तों NADH2 एक निकल के आता है। सक्सिनिल को वैसे सक्सिनिक एसिड, इसमें भी दोस्तों आपका जो ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सट्रेट है वो आपका नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आपका सब्सट्रेट यहाँ दोस्तों आपका सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पर एक GTP निकल कर आता है, यानी कि यहाँ पर NADH2 FADH2 कुछ नहीं बन रहा है। तो अब आपका जो C है उसमें कोई भी ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सट्रेट नहीं हो रहा है। इन सब में दोस्तों आपका या तो NADH2 बनता है या तो FADH2 बनता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स टू रूबिस्को एंड CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। तो ये सही स्टेटमेंट है। फोटो रेस्पिरेशन जो है जब O2 जो है रूबिस्को के साथ बाइंड कर जाए, ये आपको C3 प्लांट में देखने को मिलता है। तो 1 तो आपका ट्रू है, लेकिन इसमें दोस्तों C4 प्लांट पे दिया हुआ है मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इनमें कोई भी क्या होता है, कोई भी आपका फोटो रेस्पिरेशन है वो आपका नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका फॉल्स है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैच करना है मोनो एडल्फस स्टेमन। तो दोस्तों मोनो एडल्फस स्टेमन किसमें होते हैं, मैंने आपको बताया था कि चाइना रोज जो है वो सुपीरियर है, तो अब ए का इसका 4 हो जाएगा। डाई एडल्फस स्टेमन तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें क्या होते हैं पी में होते हैं, और पॉली एडल्फस दोस्तों सिट्रस में होते हैं। एपीफाइलस और पेरियांथ आपको कहाँ देखने को मिलता है, लिली में देखने को मिलता है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैच करना है आपको। फ्रेडरिक ग्रिफिथ दोस्तों इनने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। ए का आपका 3rd हो जाएगा, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फ्रैंकस जैकोब एंड जैक मैनोड, तो इनने क्या दिया था, लैक ऑपरन दिया था, तो ए का 3, बी का 4 हो जाएगा। हरगोबिंद खुराना जी ने क्या दिया था दोस्तों, जेनेटिक कोड दिया था, सी का 1 हो जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंटेशन वेरिफिकेशन किया था कि 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक जेनेटिक कोड में। मेसल्सन एंड स्टाल दोस्तों इन्होंने क्या दिया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज। दोस्तों किस चीज़ को आप फ्यूज़ करते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में दोस्तों, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल प्रोटोप्लास्ट को आप फ्यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पेयरिंग सुगर केन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम। तो दोस्तों लेंथ ऑफ स्टेम को बढ़ाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, लेंथ ऑफ स्टेम दोस्तों आप जिबरेलिन का यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एप्पल में, ग्रेप में, शुगर केन में, सब जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं लेंथ बढ़ाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जूलॉजी का भी दोस्तों हम जल्द ही वीडियो लाएंगे जिसमें हम आप उसको सारे क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग।